तो हमने कल्पना किया है या शास्त्रों में पढ़ा है कि राक्षस होते थे, आंख बड़े बड़े होते थे और दांत बड़े बड़े होते थे, कई हाथ होते थे। रावण के बारे में तो कहा जाता है 10 सिर था। ऐसा नहीं है 10 सिर रहा होगा, 10 सिर होता बेचारा सो ही नहीं पाता। अब सोचो कैसे सोता, दिन रात ऐसे ही पीठ के बल लेटा रहता, करवट बदलता 2-3 सिर टूट जाता। तो ऐसा नहीं है। 10 सिर का अर्थ यह होता है कि जितना एक आदमी ज्ञानी हो सकता है वो 10 आदमी के बराबर ज्ञानी था, इसलिए दर्शाने के लिए 10 शीर्ष जोड़ा गया। लेकिन ज्ञानी आदमी भी अपने आचरण से जब भ्रष्ट हो गया तो राक्षस हो गया। ये दर्शन है। उसके भीतर की बुराई को दर्शाने का, उसके भीतर के ज्ञान को दर्शाने के लिए उसके भुजाएं बनाई गई, उसके शीश बनाए गए। वस्तुतः यह है कि मान लो एक आदमी जितना बुरा हो सकता था वो 10 गुना बुरा है तो वो रावण है। एक आदमी जितना ज्ञानी हो सकता है उसके 10 गुना ज्ञानी है, वो रावण है, वेद का ज्ञाता है, शिव जी का भक्त। लेकिन आचरण बिगड़ गया तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी रावण राक्षस बन जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं भैया कर्म सुधार लो। आप कहाँ जन्म लिए, किस समाज में लिए, कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने कर्म बिगाड़ लिया, अगर आपने मानवता का दुश्मन अपने को बना लिया तो आप किसी भी कुल में जन्म लो राक्षस बन जाओगे। और यदि आपने अपने जीवन को प्रेम से सजाया है, सत्य से सजाया है, तो फिर माता शबरी की तरह भले ही जन्म भीलन जाति में होगा लेकिन राम भी जाकर जूठे बेर खाकर आनंद महसूस करेंगे। तो वो सामर्थ्य जगाइए। इसलिए राक्षस की कल्पना हुई कि नाखून बड़े रहे होंगे, आंख बड़ी रही होगी, शरीर बड़ा रहा होगा। लेकिन क्या इतना ही राक्षस की परिभाषा है? यही परिभाषा है? नहीं। राक्षस की परिभाषा क्या है? जिसके जीवन में हिंसा है, जिसके जीवन में नशा है, जिसके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति अनादर भाव है, जिसके जीवन में धर्म के प्रति बुरा विचार है, जिसके जीवन में मानवता के लिए, इंसानियत के लिए खोट है, वो आदमी राक्षस है। और ये आदत अगर आज इंसानों में है तो वो इंसान ही राक्षस है। कोई जरूरी नहीं है कि नाखून बड़े हो जाएं, कोई जरूरी नहीं आंख बड़ी बड़ी हो जाए। आज तो सबका बराबर है। अभी तो नहीं पता चलता ना, अभी तो सब एक जैसे हैं। तो कर्म से ही बंटवारा होता है। कर्म ही इंसान के अच्छे बुरे की